नमः श्री राधिकायै। संसार में नाम अनगिनत हैं, पर एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय माधुर्य से भर उठता है। वो नाम है राधा। पर क्या आपने सोचा है यह दिव्य नाम पड़ा कैसे? किसने किया राधा का नामकरण? और इस नाम में ऐसा क्या रहस्य है कि स्वयं ब्रह्म, देव, ऋषि मुनि भी इसकी आराधना करते हैं? आज ब्रज लीला में आइए सुनते हैं श्री राधा जी का दिव्य नामकरण संस्कार। महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ जी से कह रहे हैं कि हे वज्रनाभ, ब्रह्म की जो आराधना करे वो राधा नहीं, बल्कि जिनकी आराधना स्वयं ब्रह्म करते हैं वही है राधा। श्री राधा केवल नाम नहीं, बल्कि प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप है। सच्चा प्रेम वही है जहाँ अपना अस्तित्व मिट जाए, जहाँ मैं न बचे, केवल तुम रहो। स्वार्थ लाभ हानि का कोई विचार न रहे, बस प्रियतम के सुख में ही अपना सुख देखा जाए। यही है राधा भाव। सोचो वज्रनाभ, यदि यह भाव ही इतना ऊंचा है तो स्वयं राधा क्या होंगी? वो तो वही हैं जिनकी आराधना स्वयं ब्रह्म करते हैं। इतना कहते कहते शांडिल्य ऋषि भाव विभोर हो गए। उसी समय वसुदेव ने अपने पुरोहित आचार्य गर्ग को गोकुल भेजा। वे नंद महाराज के भवन पहुंचे और वहां नंदन नंदन कृष्ण और रोहिणी नंदन बलराम का नामकरण संस्कार संपन्न किया। कृष्ण नाम नंद नंदन को और राम नाम रोहिणी नंदन को दिया गया। नामकरण के बाद आचार्य गर्ग जब मेरी कुटिया में आए तो मैंने उनसे कहा, हे आचार्य, क्या आप केवल नारायण के ही दर्शन करेंगे? क्या उनकी आह्लादिनी शक्ति के दर्शन नहीं करेंगे? आचार्य चौंक उठे। क्या आह्लादिनी का प्राकट्य हो चुका है? वे कहाँ हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की सुगंध छुपाए नहीं छुपती। आप बस उस दिशा में चलें जहां से आपको प्रेम की सुवास खींचे, वहां आपको आह्लादिनी के दर्शन अवश्य होंगे। आचार्य अधीर हो उठे। वे तुरंत बरसाने की ओर चल पड़े। मार्ग में ही वृषभान जी मिले। उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया और कहा, आचार्य, आज हमारे बरसाने में आपका आगमन धन्य हो गया। कृपा कर मेरे महल पधारिए और आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आचार्य तो स्वयं इसी उत्सुकता में बरसाने आए थे कि वृषभन कुमारी का दर्शन कर सकें। वे आनंदपूर्वक महल पहुंचे। वहां कीर्ति रानी ने भी आचार्य का स्वागत किया। तभी वृषभान जी ने निवेदन किया, आचार्य, यदि आज का मुहूर्त शुभ हो तो कृपा कर हमारी पुत्री का भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। आचार्य ने ध्यान किया और प्रसन्न होकर बोले, आज का मुहूर्त तो अनंत काल में भी दुर्लभ है, यही समय सबसे उत्तम है। वृषभान जी यमुना स्नान करने चले गए और कीर्ति रानी ने महल में पूजन की तैयारी करवाई। आचार्य सोच रहे थे कि यहाँ तो मेरे साथ कोई विप्र नहीं है, नामकरण संस्कार कैसे संपन्न होगा। उसी समय आकाश मार्ग से नवयोगेश्वर और महर्षि दुर्वासा उतर आए। उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया और कहा, आचार्य, आह्लादिनी शक्ति के दर्शन का लोभ हम भी नहीं छोड़ पाए। कृपा कर हमें भी इस सेवा में सम्मिलित कीजिए। आचार्य प्रसन्न हुए और बोले, बस एक बात याद रखना, इस रहस्य को गुप्त ही रखना, क्योंकि प्रेम जितना छिपा रहे उतना ही पुष्पित और पल्लवित होता है। राधा जी के दर्शन। सब तैयारियां हो गई। अब वृषभान जी और माता कीर्ति रानी बालिका को लेकर महल में पधारे। वृषभान जी पीतांबर पहने तेज से चमकते हुए थे। कीर्ति रानी तो मानो स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक लावण्यमयी लग रही थी, पर आचार्य की दृष्टि तो केवल उनकी गोद में पल रही बालिका पर थी। ज्यों ही आचार्य ने उन बालिका के चरणों का दर्शन किया, वे मूर्तिवत स्तब्ध हो गए। उन चरणों में वही चिन्ह थे जो स्वयं कृष्ण के चरणों में है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। उन चरणों से प्रकाश निकल रहा था जो संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा था। आचार्य समाधि में चले गए। वृषभान जी ने उन्हें झकझोरकर कहा, आचार्य, अब तो नामकरण प्रारंभ कीजिए। आचार्य गर्ग ने माता कीर्ति से विनयपूर्वक कहा, हे माता, यदि आप मुझे अपनी ललिता एक क्षण के लिए गोद में दें तो मैं नामकरण करूं। कीर्ति रानी ने बालिका को उनकी गोद में दे दिया। ज्यों ही आचार्य ने उस दिव्य रूप को अपनी गोद में लिया, उनके मुख से स्वतः स्फुट हुआ, राधा, राधा, राधा। वृषभान जी और माता कीर्ति आनंद से झूम उठे। ऋषि दुर्वासा और नवयोगेश्वर भी राधा 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 जप में तल्लीन हो गए। कीर्ति रानी ने पूछा, आचार्य, इस नाम का अर्थ क्या है? आचार्य भाव्यभोर होकर बोले, जिसकी आराधना स्वयं ब्रह्म करे वही है राधा। यह नाम साधक को
पराभक्ति प्रदान करता है। इसका स्मरण करने से हृदय में प्रेम और आह्लाद का अखंड प्रवाह होता है। तभी वृषभांजी ने चिंतित होकर पूछा, आचार्य, मेरी पुत्री अति सुंदर है, इसका शील कैसा होगा? आचार्य मुस्कुराए और बोले, हे वृषभांजी, समस्त सती और महासती स्त्रियां भी आपकी पुत्री राधा के चरण रेणु की कामना करेंगी। वृषभांजी ने फिर पूछा, और इसका विवाह किससे होगा? आचार्य गर्ग बोले, राधा और कृष्ण अनादि युगल हैं। समय आने पर उनका परिणय होगा और वह सौभाग्य भी मुझे नहीं, स्वयं ब्रह्मा को प्राप्त होगा। महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ से बोले, हे वज्रनाभ, जो भी राधा नाम का नित्य जाप करता है उसे पराभक्ति प्राप्त होती ही है। धीरे धीरे उसका हृदय स्वयं प्रेम स्वरूप बन जाता है और उसमें आह्लादिनी शक्ति का नित्य निवास होने लगता है। राधा नाम ही परम साधना है, राधा नाम ही परम मुक्ति है। यही कारण है कि कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं उनका नाम है श्री राधा। इस नाम के उच्चारण मात्र से हृदय में माधुर्य उतर आता है और आत्मा कृष्ण के प्रेम रस में भीग जाती है। आइए हम सब मिलकर एक स्वर में पुकारें, राधे राधे। मिलते हैं ब्रजलीला की अगली कथा में।